सो हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमारा मॉक टेस्ट जो नंबर 1 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपकी एक सेक्शन है मैथमेटिक्स की। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की हम बात करें तो आपका ये मॉक टेस्ट जो है, टोटल अगर इसके मार्क्स की हम बात करें तो टोटल ये 15 मार्क्स का रहने वाला है। आई मीन्स कि 15 क्वेश्चन होंगे और ये मार्क्स जो हैं 3 मार्क्स का रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो भी एक जो क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर को कैरी करने वाला है। कि 100 क्वेश्चन होगा तो आपके 200 नंबर बनेंगे। तो उसी के बेसिस पे हम आपने अपने लास्ट में क्या करना है कि 30 में से अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि मेरा 30 में से कितना स्कोर आया है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में जाओ। रीजनिंग की जो एक फ्री मॉक टेस्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। क्वांटिटेटिव का अब आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो आपको आगे की सीरीज़ भी इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कहीं से भी आपको मॉक टेस्ट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है अपना, तो ये मॉक टेस्ट लगाओ। वीडियो को पास कर करके एक नोटबुक रखो, अपने आंसर को मार्क करो, लास्ट में वीडियो के बता दो 30 में से कितना स्कोर है आपका। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसको चलिए का स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पास कर लो, आपको क्योंकि ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि इसमें हम आपको समझा समझा के क्वेश्चन को समझाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे कैसे हमने करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। मैं यहाँ पे पेन का कलर सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। चलिएगा, चलो हो गया। अब आप वीडियो को पास कर लें, देख लें कि क्वेश्चन को कैसे करना है। जो भी आंसर होगा वो आप अपनी नोटबुक पे लिखिएगा। लास्ट में आपने अपना स्कोर ज़रूर बताना है। सबसे पहले यार, क्वेश्चन में क्या लिखा गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सर, ये कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है, मैंने बोला कि 6 मैन और साथ में कितनी वूमेन, 8 वूमेन। ठीक है, 6 मैन और साथ में कितनी, 8 वूमेन जो हैं वो काम को कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में कर रही हैं। कितने दिन में कर रही हैं भाई, 10 दिन में कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अगर इसी को मैं देखूं, अगर इनकी इफ़िशेंसी देखो, एक मैन की भी अपनी कोई इफ़िशेंसी होगी, एक वुमेन की भी कोई अपनी इफ़िशेंसी होगी। अगर उसको मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। आप वीडियो को पास कर लें गाइस, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, उसके बाद सेम केस उसने बोला कि 26 मैन कितने, 26 मैन प्लस आपका 48 वीमेन इस काम को कितने दिनों में कर रही हैं, 2 दिनों में कर रही हैं। ठीक है, अगर एम की वैल्यू मिल जाए, वुमेन की डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके 10 के साथ मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे भी एम की और डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाए तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आपका जो टोटल वर्क दोनों साइड पे आएगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। सेम एज इट आपका टोटल वर्क रहने वाला है। ठीक है, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। फिलहाल तो आप एक काम कीजिएगा, क्या करना है, देखो ये जो है 10 कट सकता है, 5 2 10, और ये कट सकता है 1 2 का 2, कट गया। फिर हमने देखा कि सीधी सी बात है, अब हमें क्या बोला गया है कि इसको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ सकता है, टोटल वर्क आ सकता है। अब इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 6 5 अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, 30 M हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, ये 40 W हो जाएगा। इक्वल टू कितना, 26 1 26 ही रहेगा। और प्लस में कितना, 48 1 48 ही रहेगा। ये W हो गया, ये M हो गया। अब आपने देखा कि 30 M है, जब मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 26 इसमें माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, मैंने बोला कि हो जाएगा 4 M हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा, वेट, कितना हो जाएगा मेरा ये, थोड़ा सा एक मिनट प्रॉब्लम पड़ रही है पेन की। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि ये 4M हो जाएगा। ठीक है, अब ये 40 जो है 48 में से माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा भाई, 8 वुमेन आ जाएगा। अब ये रिड्यूस हो सकता है, किससे हो सकता है कि एक मैन जो है वो 2 वुमेन के इक्वल है। कह सकते हो कि M की वैल्यू 2 है, क्रॉस में कर लो, इंटरसेक्शन कर लो इसको, इंटरसेक्शन कर लो इसकी। वुमेन की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि W की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ चुकी है, और M की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है,
अगर इसको मैं कहीं पे भी पुट कर लूँ, इसको मैं कहीं पे भी पुट कर लूँ तो मेरा आंसर, मेरा टोटल वर्क निकल सकता है। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे पुट कर लूँ, जो मेरे पास ये एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आई जाएगी, इसको मैं यहाँ पे पुट कर लूँ इसमें, तो मेरा टोटल वर्क मिल सकता है। एम कितना है, एम मैंने बोला कि एम आपका निकल के आया 2, और डब्ल्यू कितना निकल के आया, यानी कि 1। यानी कि मैन की इफ़िशियंसी 2 है, वुमेन की इफ़िशियंसी कितनी है, 1 है। तो आप क्या काम करो, 26 के साथ एम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। आपने बोला कि 52 हो गया, कितना हो गया, 52 हो गया। और डब्ल्यू तो डब्ल्यू ही रहेगा, इसको 48, हम इसको 48 ही लिख देंगे, और इनको ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो दोस्तों जो 100 मेरा आया है, ये क्या निकल के आया है, ये मेरा टोटल वर्क निकल के आया है। 100 मेरा क्या आया है, टोटल वर्क निकल के आया है। इसको मैं डिवाइड किससे करूँगा, अब ये जो काम है 15 मैन और 20 वुमेन कितने दिनों में करेंगे। देखो 15 मैन, एक मैन की इफ़िशियंसी कितनी है, 30 है, तो 30 ठीक है लिख दिया, 30 प्लस एक वुमेन की इफ़िशियंसी कितनी है सर, एक ही है, तो 20 इंटू 1 करोगे तो कितना 20 आएगा। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, 15 दूनी 30 और 20 से कम 20, 30 हो गया। हाँ बिल्कुल, कितना हो जाएगा अब ये, 100 डिवाइड में कितना, 50, एक मिनट, सॉरी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 ऊपर था, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, इसको पूरी ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना था, वो भूल गए। 52 प्लस 48 इज़ 100, 100 टू सा कितना हो गया, 200 हो गया। और 200 को डिवाइड किससे करना है, 15 मैन यानी कि 30 हो गया, 20 वुमेन यानी कि 20 ही रहेगा। तो इसको हम करेंगे 50 के साथ डिवाइड, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 ने काटा 20 को 4 बार, तो ये जो काम है 4 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द सही आंसर यहाँ पे हो गया है। आई होप समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। नहीं, मीन प्रोपोर्शन होता है क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये क्या है। फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये होता है मीन प्रोपोर्शन, है ना, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। यहाँ पे 3 ही प्रोपोर्शन होते हैं, यहाँ पे कितने प्रोपोर्शन होते हैं, 3 ही प्रोपोर्शन होते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा ये आ गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये आ गया सेकंड, इसको मीन भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों में क्या होता है, कॉमन ही होता है। ये आ गया मेरा थर्ड प्रोपोर्शन। ये जो बी मैंने लिखा है इसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, आपको मीन प्रोपोर्शन ही बोल रहा है। ए आपके पास कितना है, 9 है, सी की वैल्यू दी गई है, आपको सेंटर वाली वैल्यू के बारे में पूछ रहा है। ए यानी कि 9 अपान में मैंने लिख दिया बी, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू, बी की वैल्यू नहीं है, सी कितना है मेरे पास 16 है, तो बी इंटू बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा भाई, बी स्क्वायर। 16 इंटू 9 हो जाएगा तो कितना आएगा, 144। तो b इक्वल टू 144 स्क्वायर का लग जाएगा उसको रूट, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो b मतलब मीन प्रोपोर्शन जो निकल के आ गया कितना, 12। ठीक है, कई बार क्या करते हैं 9 इंटू 16 कर देते हैं, उसको रूट लगा देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाता है, तो वो भी सही होता है मेथड। बट पूरा अगर डिटेल से इस मेथड के बारे में पता करना है तो हम ऐसे इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा जल्दी से। कि सम ऑफ 6 3 4 2 डिवाइडेड अमंग द ए बी सी डी, 3 4 8 6 की रेशो में डिवाइड करना है, 3 4 6 की रेशो में डिवाइड करना है। कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रेशो का मान पता करना पड़ेगा कि एक रेशो का मान कितना होता है। आप एक काम करो, देखो जो भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ए बी सी डी को, वो इन रेशो में हो रहे हैं। कहने का मतलब 3x प्लस 4x प्लस 8x हो सकता है। आपका क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका कोई और हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया। देखो 3x 4x, जिसकी रेशो ज़्यादा बड़ी है उसको ज़्यादा शेयर मिल रहा होगा। 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, 7 और 8 कितना होता है मेरा, 7 और 8 हो गया मेरा 15, 15 और 6 हो गया मेरा 21, यानी कि 21x इजकल टू
6342। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको 6342 को आप 21 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगी। तो डायरेक्ट सामने दिख रहा है कि ये नंबर जो है कट जाएगा, किसके साथ डिवाइड करेंगे अगर इसको हम, किसके साथ, 21 के साथ। तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी आ जाएगी, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, 21 3 सा हो गया 63। हाँ, तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 302। 302 होने का मतलब ये है कि एक रेशो की वैल्यू भाई कितनी आई है, एक रेशो की वैल्यू है 302 है। एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है, 302 आई है। अब आपसे पता क्या पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहा है कि बी और डी का जो शेयर है उसमें डिफरेंस कितने हैं। देखो, सबसे पहले बी और डी की रेशो उठाओ। आपने बोला बी की रेशो है 4 और डी की रेशो है 6। 4 और 6 का डिफरेंस कितने हैं, 2 है। तो एक 2 रेशो का डिफरेंस है। तो 2 रेशो का अगर वो डिफरेंस है उसको क्या करो, एक रेशो जो आपकी निकल के आई है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 604 हो जाएगा। तो 604 इज़ द सही आंसर। ऑप्शन सी जिन बच्चों को आया है बहुत बढ़िया आया है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो बताओ। अ पर्सन सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 70 टू 100 टू 8100, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। उसकी सैलरी में इंक्रीजमेंट कितना हुआ है। देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ये बताया था परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, तो बहुत अच्छे से समझाई थी ये चीज़ मैंने। देखो, सबसे पहले एक पर्सन है, इसकी जॉब लगती है, इसकी सैलरी कितनी 70 टू 100 है। बाद में इसकी सैलरी हो जाती है कितनी, 8100 हो जाती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितनी सैलरी बढ़ी है। सर 8 और 1 9, यानी कि 900 रुपया सर इसका बढ़ चुका है। अब आपको ये बताना है कि जो इसकी सैलरी बढ़ी है वो कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट है किसका, 70 टू 100 का। सीधी सी बात है, जो 900 है वो 7200 का कितना परसेंट है, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स अपॉन में 100 लिख दो, मल्टीप्लाई वाई में 70 टू 100 इक्वल टू 900 लिख लो। एक मिनट, क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि ये पीडीएफ इसका बाद में क्या पता हम आपको प्रोवाइड कर दें, थोड़ी सी प्लेस बननी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है भाई, 900 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। हमने लिखा भी एक्स अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 70 टू 100 इक्वल टू 900, ये ना इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। 2 0 आपस में क्या होगी, कट गए। 9 ने काटा 72 को कितनी बार, 8 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइड में 8, ठीक है। 100 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, कितना आंसर आएगा, 12 पॉइंट, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो होती है किसकी होती है, 12.50 की होती है। अब आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, 4 से कटेगा 5 से, कहाँ, बिल्कुल 100/8 का मतलब होता है 12.5%, 5 का मतलब 50%, ठीक है। तो जो आंसर इसका आ गया वो कितना आ गया आपका, 100 पाउंड में 8 मीन्स की 12.50%, ठीक है। 12.50% इसका आंसर हो जाएगा, चलेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है वो क्वेश्चन देखिएगा। अब वीडियो को सबसे पहले, जब भी मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन को, वीडियो को पास कर लो आप, ठीक है। इसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होगी आपको, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा कैसे करना है हमने। ये 37% ऑफ, अच्छा 37%, तो ये ऐसे लिखेंगे सर, 37% मल्टीप्लाई बाई में 2500, ठीक है। कितना होता है ये, 11 इंटू 21 करोगे कितना हो जाएगा, ये प्लस में करेंगे तो सर ये हो जाएगा हमारे पास, एक का एक ही रहेगा, 2 और 1 3 और ये 2 रहेगा, 231 हो जाएगा। 11 इंटू 21 करोगे तो कितना आएगा, 11 इंटू 21 करेंगे तो सर हमारे पास आएगा 231। 0 से 0 कट गया। अब 25 और 37 की मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 37 की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया 925। कितना आ गया, 925 में आपको ये क्या करना है, 231 को ऐड करना है। 5 और 1 को कितना हो गया, 6 हो गया, 3 और 2 मेरा 5 हो गया, 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। अब 1156 जो है वो किसकी वैल्यू आई है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई है,
ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की क्या आ गई है, वैल्यू निकल के आई है। हम क्या करेंगे अब, हम कुछ नहीं करेंगे और देखेंगे इसका रूट किसका, ये 1156 जो होता है किसका। देखो अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप इसका आंसर इजीली मार्क कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि 1156 जो होता है वो 34 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो 1156 होगा। ठीक है, तो ये टूट के कहाँ चला जाएगा, 34 के पास चला जाएगा। सो बी ऑप्शन इज़ द सही आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट्स वाला भी एक चैप्टर आपको मेंशन था इसके एग्ज़ाम में, एसआई के एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके डाउट में है कि एडवांस मैथ है, क्वांट है, तो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। देखो बाकी कंपोनेंट की तरफ भी ध्यान दो, एडवांस एडवांस करते पेपर को एडवांस मत कर देना ज़्यादा। ठीक है, चलेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो उसके बाद अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर हमारे सामने आ चुका है। 1 मिनट, अच्छा इसके ही ऑप्शन थे ऊपर वाले के। ठीक है, हाँ बताइएगा अब इसका आंसर क्या होगा। महिर वॉइस अ बुक फॉर 625। महिर ने एक बुक को खरीदा कितने का, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस हमें पता चल रही है कितनी है, 625 रुपया। ठीक है, बेच कितने की रहा है वो बेच रहा है भाई 550 की। यहाँ पे सामने दिख रहा है उसको लॉस हो रहा है। लॉस कैसे पता चलता है भाई, जब सर एसपी जो होता है वो छोटा होता है सीपी से। समझ आई मेरी बात। लॉस तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस छोटा पड़ जाता है सीपी के आगे। ये कितना इससे ज़्यादा है, ये इसके कितना ज़्यादा है सीपी उससे। सीपी सर सीपी से उसको पूरा अगर लॉस देखे जाए तो कितना का लॉस हो रहा है, 625 में से 550 को हटा दो तो आपके सामने जो आएगा वो कितना आएगा, लॉस उसको हो रहा है 75 रुपये का। ठीक है, लॉस उसको कितने को हो रहा है, 75 रुपीज़ का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बस ये बता दो कि हमेशा हमें ये बता दो कि ये जो लॉस है उसकी परसेंटेज कितनी है, बस इतना सा पता कर दो कि हमें लॉस सर हो रहा है अपॉन में 100, यहाँ पे कितना 625 और इक्वल टू 75, यानी कि 75 जो है 625 का कितना परसेंट है। यार सीधी सी बात है, आप एक काम करो, 625 जो है इसको आप 25 से काट सकते हो। कितनी बार, इसको कितनी बार काट सकते हो, 25 बार काट सकते हैं सर। इसको मैंने काट दिया कितनी बार, 25 बार काट दिया। इसको मैंने काट दिया 4 बार काट दिया। 25 से 75 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितनी बार, 3 बार कटेगा। 3 का गुना 4 से हो गया तो एक्स की परसेंटेज कितनी आ गई, 12% आ गई भाई। ठीक है, 12% द इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक्स की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 12% आई है। तो 12% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आई होप क्लियर हो। 75 कैसे आया पता है ना, 625 जब सीपी बड़ा हो गया एसपी से तो लॉस हो रहा है, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होगा। चलेगा, समझदार लोग हो आप, आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ़ ए बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस इज। देखो ना तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है। मान लो यार किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमने बोला कि सर किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। मैंने बोला कि सीलिंग प्राइस हो रही है। सीलिंग प्राइस में आपको इसका मतलब सीलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट होता है तो उसमें क्या होता है कि सीपी में सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाता है। सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी हमेशा ऑलवेज 100% होता है और इससे ऊपर नीचे नहीं होता है। इस लाइन को मैं क्या करूँगा, इस लाइन को मैं यहाँ से कट नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सीपी ऑलवेज कितना, सॉरी सीपी ऑलवेज 100%। सीपी हमेशा कितना होगा, ऑलवेज 100% होगा। कौन, सीपी होगा। एक बार इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए, ताकि किसी को भी कोई, अगर बाद में इस पीडीएफ को आप देखोगे कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। देखो भाई सीपी जो है हमने ज्यूम किया है वो 100 है। 100 का मतलब होता है 100%। सीपी चाहे जितना भी आपको दिया गया होगा ना, जब भी आप मार्केट में जाते हो अपना 100% दे के आते हो, इसलिए सीपी जो होता है 100% होता है। सेलिंग प्राइस में क्या कर दिया आपने, थोड़ी सी कमाई कर ली, यानी कि आपने क्या कर दिया इसमें, 100 रुपये का जो आपने आर्टिकल लिया था वो तो लिया, इस 100 का 20% भी आपने क्या किया, अर्न कर लिया। तो 100 का 20% 20 ही होता है। ठीक है, 100 का 20% क्या होता है, 20 ही होता है। तो यानी कि सीधी सी बात है, सीलिंग प्राइस हो गया आपका 120। अब बस आपको ये पूछ रहा है कि बताओ कॉस्ट प्राइस और सीलिंग प्राइस की रेशो क्या होगी। सबसे पहले मैं कॉस्ट को रखूँगा यहाँ पे, 100 हो गया, 120 हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया 5 बार और ये कट गया 6 बार।
तो यानी कि 5:6 जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है, सेलिंग प्राइस की रेशो 6 रुपये है। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस इसलिए हमने 100 को अज्यूम किया ताकि वो सॉल्व हो सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए सिग्नल पोल इन 18 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले यार हमें क्या पूछ रहा है, एक जनरल सी बात करें सर, हमें पूछ रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम के, किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के होता है। सबसे पहले आपकी स्पीड कितनी है सर, स्पीड है 66। बट एक बात है सर, क्या आपने बोला, क्या मैंने बोला कि यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंडों में। क्या करेंगे, 5/8 रख देंगे सर, पूरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा टाइम आ गया 18 वाला, ये 5/8 18 जो होता है इसका फॉर्मूला कन्वर्जन का होता है। 18 से सर 18 कैंसिल हो गया, 66 का 5 से गुना हो गया सर, 330 जो है ना मीटर में अब मेरी लेंथ आ चुकी है, जो कि मुझे पूछी जा रही थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बताइएगा कि अगर आप ये क्वेश्चन जो हैं कैसे लग रहे हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों का फीडबैक देख सकते हो। और ट्रेन जो है रनिंग द स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ट्रेन जो है वो कितनी मीटर है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ट्रेन जो है वो 565 मीटर लंबी ट्रेन है। देन व्हाट विल बी द टाइम टू टेक अक्रॉस द 975 मीटर टू द। देखो यार, एक ट्रेन जो है, ये आ गई आपकी एक ट्रेन जिसकी लेंथ कितनी है, 565 मीटर है। आगे क्या है, आगे एक टनल है, ये टनल आ गया मतलब, ठीक है, ये आ गया टनल। इस टनल की लेंथ कितनी है, 975 मीटर है। इस टनल को ये रेल क्या करेगी, क्रॉस करेगी। जब भी टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म आता है तो क्या होता है, डिस्टेंस क्या हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब आप एक काम करो, जो डिस्टेंस आपको दिया गया है इसको ऐड कर लो। 565 प्लस आपको क्या करना है, 975 करना है, कितना हो जाएगा सर, आपने बोला कि इनको दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1540। अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 1540 आ गया। मुझे निकालना क्या है, मुझे सर इसमें निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम किसके इक्वल होता है, मैंने बोला टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया टोटल कितना है, 1540 है। ठीक है, और ट्रेन की स्पीड भी पता चल गई कितनी है, 99 है। बट जो ये अपना अगर देखा जाए, 1540 क्या आ रहा है मेरा, 1540 तो मेरा मीटर में आया ना, ये तो मीटर में है, बट स्पीड किस में है, 99 में है सर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 5/18 कर दो, 5/18 कर दो, देख लो जो कटता है उसको काट लो। अगर देखा जाए तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी रिड्यूस कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है कि 99 जो है वो किसके टेबल में आता है। सर आपने बोला 99 जो है वो 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। 1540 को किसके साथ काटोगे, 1540 जो है उसको हम काट देंगे सर, किसके साथ काटोगे उसको, 5 के साथ काट दो, कितनी बार कटेगा, ये कट के जाएगा पूरा 308 बार। ये 308 बार कट गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, ये 308 जो है 2 से इसका गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 616। 600 कितना हो गया, 16 हो गया। 616 को डिवाइड कर लो 11 के साथ। 616 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। करो ज़रा, क्योंकि इसके बारे में तो आपको पता ही है कि ये रेसिप्रोकल का केस लेके भी कर सकते थे आप। 11 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो भाई 56 इज़ द सही आंसर। नहीं समझ आया, एक बार मैं बारीक से इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको ये बाद में भी इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी दे देते हैं। देखो, जब भी कोई प्लेटफॉर्म होगा, टनल होगा, तो डायरेक्शन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें ऐड होता है, हमेशा ऐड होता है। जब भी डिस्टेंस क्या हो, रेल का हो, उसके बाद चाहे वो प्लेटफॉर्म का हो, ब्रिज का हो, रेल के साथ वो ऐड हो जाएगा। मैंने बोला आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, मैंने आपको बोला था 5 और 5 मेरा हो गया 10, और 5 और 5 10 हो गया। ये कैरी 7 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो एक 4 हो गया, एक कैरी हो गया, और ये कितना हो गया, 1540 जो है वो टोटल मेरा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, स्पीड कितनी है, 99 है। स्पीड कितनी है, 99 है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 5/18 के साथ। 18 जो है 2 बार कट गया 9 से टेबल से, और 99 जो है 11 बार कट गया।
किसके टेबल से, 9 के टेबल से। 5 ने काट दिया इसको, 5 या 15 और 0 डायरेक्ट कट रहा है, 8 5 40 हो गया, 308 हो गया। अब 308 क्या हो जाएगा, ये पूरी जो नंबर बना किस तरह से बनेगा, 308 बटे में 11 बटे में 2। ये आपको पता है, इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो दूसरे स्टेप में। 308 हो गया सर, मल्टीप्लाई बाई 2/11। अभी भी 11 क्या है डिवाइड में, 308 को मतलब 616, 616 को 11 बार से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 56 टाइम ये कट जाएगा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 56 क्या हो जाएगा, इसके साथ 56 के साथ ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन पे क्या चल रहा है यहाँ पे, अभी 5 क्वेश्चन आपके बाकी हैं और अब पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, क्वांट में टाइम तो लग रहा है, देखो स्क्रीन की थोड़ी सी इशू है ना, उसकी वजह से थोड़ा लिखने में आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हो वीडियो, नो डाउट। अगर आपको ज़्यादा इतना बोरिंग लग रहा है इसको देख सकते हो। इनकम ऑफ ए और बी की कितनी है, 4:3 है। इनकम ए और बी की कितनी है भाई, आपने बोला, मैंने बोला ए और बी की इनकम है 4 और 3 की रेशो में उनकी क्या है, इनकम है। और उनका जो एनुअल एक्सपेंसेस है, ठीक है, उनका जो एनुअल एक्सपेंसेस है वो कितना है, 3 और 2 है। कितना है, 3 और 2 है। 3 और 2 क्या है, उनका एनुअल खर्चा है, एनुअल एक्सपेंसेस है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ए और बी मैंने यहाँ लिख दिया, इसका है 4:3, ये इसकी क्या है, इनकम है। ठीक है, रेशो है। अब इनका खर्चा क्या है, 3:2 का खर्चा है इनका भाई, ये आ गया इनका एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ, अगर आपकी 4 रुपये इनकम है, 3 रुपये आप उसमें से खर्च कर रहे हो, आपके पास कितना रुपये इस बचे, 1 रुपया बचा। अगर मैंने बोला कि 3 रुपये आपकी इनकम है, 2 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो कितने बचे, 1 रुपया बचा। मतलब 1:1 क्या हो रही है, दोनों के पास क्या हो रही है, इनके पास सेव होती जा रही है। ठीक है, इनके पास क्या हो रही है, सेव होती चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते चलेंगे हम। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। अब चलिएगा, हमें बोला गया कि इफ़ ईच सेव कितना, 60,000 रुपया। अगर हर कोई क्या कर रहा है, 60,000 रुपया सेव कर रहा है, तो फाइंड द ए की इनकम बता करो। यार मैंने आपको बोला कि ये सेविंग हो रही है, अगर ए जो है ना, सॉरी दोनों जो हैं वो 60,000 रुपया सेव कर रहे हैं, कहने का मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपया है। तो बस ये बता दो कि ए की इनकम क्या है। सबसे पहले आप ए की इनकम पता करो, ए की इनकम की जो रेशो थी वो थी 4। तो 60 से क्या कर लो, 60,000 से क्या कर लो, 4 का गुना कर लो भाई। ठीक है, 6 4 सा होता है मेरा 24, ये आ गई आपकी 2,40,000 इनकम है किसकी, ए की। तो इसी के साथ आप मुझे बी की इनकम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 50 का स्केयर प्लस एक्स स्केयर इजकल टू 2900। ये कैसा क्वेश्चन आ गया, देखो 50 का स्केयर होता है 2500, सीधा मैं लिख दूँ 2500 भाई, प्लस एक्स स्केयर को मैं एक्स स्केयर ही रखूँ तो ठीक रहेगा फिलहाल के लिए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। 2900 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं आपको, बस इतना सा। देखो एक्स स्केयर इक्वल टू 2900 माइनस कितना, 2500, कितना हो जाएगा एक्स स्केयर, सर 400 हो जाएगा। तो 400 हो गया है, तो x इजकल टू 400 को क्या लग जाएगा, स्केयर का रूट, x की वैल्यू कितनी, सर 20। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यार सीधी सी बात, एक चीज़ और देखो, आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट आपने बताना है 1,000 रुपये के ऊपर, 20% का लगेगा पर एनम, और आपको निकालना है 18 मंथ का, और आपको निकालना भी कैसे, कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना है। मुझे एक चीज़ बताना, आपको एक चीज़ क्या बोल रहा है ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1,000 रुपये के ऊपर, तो 20% साल का, 6 महीने का कितना हुआ, 10% हुआ। तो आपको क्या करना है, कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना है। यार 18 मंथ है तो कितने सेट होंगे, 6 मंथ के, 6 मंथ एक होगा, 6 मंथ एक होगा, और 6 मंथ क्या होगा, एक होगा, यानी कि 3 सेट निकालने हैं आपको 6 6 मंथ के।
ऐसा ही करना है। और आपको 20% के हिसाब से नहीं करना है। आधे मंथ का निकाला तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, बात खत्म। इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम पता कर लेंगे सर ये 10% के हिसाब से निकालना है, ठीक है। देखो पहले 6 मंथ में तो सीधी सी बात है, आपको निकालना किसके ऊपर है, इस 1000 रुपये के ऊपर निकालना है। पहले 6 मंथ में क्या होगा कि आपको इस 1000 रुपये का कितना देना पड़ेगा इनको, सर 100 रुपया देना पड़ेगा बस, ठीक है, 100 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा जो 6 मंथ का पीरियड होगा उसमें ये 100 रुपया तो इनको देना ही देना है, साथ में ये जो 100 है इसका भी इनको क्या बनना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे सेट में क्या होगा, 6 मंथ, इसमें भी आपको 100 रुपया तो पहले वाला देना ही देना है, बट इसमें इनको इसका भी 10% देना है और पुराना वाला भी 10% इनको देना ही पड़ेगा। उस इस 10% का भी क्या देना है इनको, 10% देना है। इस 10% का 10 होता है, 1 होता है। बस इसको ऐसे याद रखो, जो ये सामने रेक्टेंगल टाइप आएगा इसमें जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और ये जो यहाँ पे ट्राइंगल टाइप बन रहा है इसमें जो वैल्यू आएगी वो तीनों सेम होगी। और यहाँ पे जो क्यूब में वैल्यू होगी वो इसका 10% होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, 10% हो जाएगा। अब इन सभी को क्या कर लो आप, इन सभी को आप क्या कर लो, ऐड कर लो। मैं दूसरे पेन से ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको ये अलग से दिखे, ठीक है। सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल वाले इनको ऐड किए तो आपने बोला कितना हो गया, 300 हो गया। ये कितना हो गया भाई, 10 + 10 + 10 कितना, 30 हो गया, 30 हो गया। और एक जो भी है कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपको कितना देना पड़ रहा है, 331 रुपये देना पड़ रहा है। बट आपको यहाँ पे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो 331 ही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्योंकि इनको ऐड करना था, इसका आया 300, है ना। और इन तीनों को जो ट्राइंगल के केस में थे इनका 30 मिल गया और इस एक का 1 ही मिल गया। इनको ऐड करके हमारे पास कितना आएगा, 331 आ गया भाई, सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इज 14 क्वेश्चन पे क्या चीज़ें चल रही हैं उसको देख लेते हैं। इजी है, कुछ नहीं करेंगे भाई, हमें निकालना क्या है, अमाउंट टू बी। अच्छा अमाउंट निकालना है, अमाउंट में क्या चीज़ें होती हैं याद रखना, अमाउंट क्या चीज़ है, अमाउंट में दो चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल होता है और साथ में सिंपल इंटरेस्ट होता है, या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो होता है, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो सिंपल हो, उसको बोलते हैं हम अमाउंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई हम, हमें निकालना है सर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें स्कूल में लिखाया जाता है P/R/T, है ना। तो लिख दो, P कितना है, 2000 है, R कितना है, 5% है, T कितना है, 2 साल है, वटे में कितना सर, 100। क्यों 100, क्यों, परसेंटेज का 100 होता है। 2 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10 हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का गुना 20 से करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा कितना, 200 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200। मैंने क्या बोला आपको, अमाउंट पता करना है यहाँ पे। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल सर 2000 है, 2000 में कितना ऐड करना है, सो 200 ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। तो यानी कि आपको 2200 रुपया क्या करना है, लोन चुकाना पड़ेगा भाई। तो ऑप्शन सी इज़ द सही आंसर हो जाएगा, ओके। सो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा बड़ी बार एग्जाम में आते हैं भाई। सिंगल डिस्काउंट बताओ। देखो आपको कंटिन्यूसली क्या दिया जा रहा है, 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 10% का, 20% का, 25% का। बस आपको ये बताना है कि सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल होगा। सिंगल डिस्काउंट के बारे में बता दो कि सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट के बारे में बता दो कि सिंगल डिस्काउंट हमारा क्या होने वाला है, बता दो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। देखो इसको सिंगल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है भाई A+B - A/B/100, ठीक है। हाँ यही होता है शायद, ठीक है। चलो कर लेते हैं कैलकुलेट। अब रुक जाओ, मुझे अप्लाई करने दो, ये मैं फार्मूला है भी है या नहीं है, क्योंकि इसके दौरान ही पता चलेगा। वेट 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ी सी दिक्कत आ गई इसमें।
गाइस इसमें आंसर मार्क किए थे पूरी पीडीएफ में, पूरा का पूरा प्लान जो था वो फ्लॉप हो चुका है। पूरा प्लान फ्लॉप हो गया, जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा 10 + 20 कर दो पहले, इनको भी मान लो कि कितना हो गया, 30 हो गया भाई। -10 टू 20 का कितना हो गया, 200 हो गया। और 200 में से आप 100 को डिवाइड कर लो, 0 0 कैंसिल आउट। पहला डिस्काउंट जो हो गया 10 और 20 का जो सिंगल डिस्काउंट कितना हो गया, 30 में से 2 गया, 28% हो गया। ठीक है। अब सीधा अगर आपको दुकानदार एक 10% का डिस्काउंट दे रहा है, अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका मतलब सिंगल होता है 28%। ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, इन दोनों का आपके पास क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। 10 और 20 का एक सिंगल डिस्काउंट निकल के आ चुका है। कितना कितना डिस्काउंट आया इनका, 28% की, मतलब 10 और 20 की अब आपके पास 28% वैल्यू है। अब आप 28 और 25% का निकालो। 28 और 25 कितने होते हैं, 53 होते हैं, 53% होता है। माइनस करना है आपको इनको 28 और 25 का मल्टीपल को। सबसे पहले 28 और 25 का मल्टीपल कितना होता है, 28 इंटू 25 कितना हो गया, वेट, 28 इंटू 25 700 हो गया। ठीक है। 700 को डिवाइड किससे करेंगे, 700 को डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ। 0 और 0 क्या कैंसिल हो गया। 53 में से 3 गया तो कितना बच गया, 46 बच गया। ये जो 46% है ना, ये सिंगल डिस्काउंट है इन तीनों सिंगल डिस्काउंट का। तो 46% इज़ द सही आंसर। गाइस जो भी आपका स्कोर आया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करें, ताकि इस तरह की वीडियो जो है आपको मिल सके, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी कीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर इसका आंसर हमें समझ नहीं आया और किसका हमें नहीं समझ आया। ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इस साथ साथ में इसके मैं आंसर मार्क कर दूं, कि ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है। बिना इसके एक्सप्लेनेशन के आप इनको समझ नहीं सकते। ठीक है। साथ साथ में इनके आंसर भी हम मार्क कर लेते हैं, कि बाद में कोई परेशानी वाली दिक्कत ना हो हमें। तो इसका आंसर क्या था भाई, 12% था ना। चलो इसका 12% हो गया, इसका 5 और 6 था, इसका 330 था। अब पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें वीडियो में दिखानी थी, बट वो थोड़ा सा टेक्निकल जो इसका इशू था फ़ोन में हो गया, उसकी वजह से ये बैकअप कर गया। ठीक है। यहाँ पे कितना, 24,000, और यहाँ पे कितना, इसकी 420 ही। ठीक है। और इसका 331, इसका कितना है, 2200। जेके प्रैक्टिस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इसी तरह की फ्री वीडियोस चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट मॉक टेस्ट बताइएगा, रीजनिंग का चाहिए, जीके का चाहिए, जिस भी कंपोनेंट का आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमें उस पर चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। टेक केयर।